बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र एक महान शासक था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी। वह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाना जाता था। राजा की 3 रानियां थीं, रानी कुमुद, रानी वसुधा और रानी सुमति। तीनों ही सुंदर और गुणवान थीं, लेकिन रानी सुमति अपनी बुद्धिमानी और गहरी सोच के लिए सबसे खास मानी जाती थी। राजा वीरेंद्र अक्सर रानी सुमति से गूढ़ प्रश्न पूछता और उसके उत्तर से प्रभावित होता। एक दिन जब राजा और रानी सुमति महल की छत पर बैठे थे, राजा ने पूछा, सुमति, क्या तुम बता सकती हो कि सत्य का असली मूल्य क्या है? रानी ने कुछ क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सत्य का मूल्य केवल तब समझा जा सकता है जब उसे परखा जाए। सत्य की पहचान केवल संघर्ष और परीक्षा से होती है। राजा रानी सुमति के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वह सत्य का महत्व जानने के लिए एक विशेष आयोजन करेगा। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा को बुलाया। उसने घोषणा की, हम अपने राज्य में सत्य की परीक्षा करेंगे। जो भी सबसे बड़ा और सच्चा सत्य बताएगा, उसे हम सोने और रत्नों से सम्मानित करेंगे। यह घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में उत्साह फैल गया। हर गांव और शहर में लोग इस प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे। सबको उम्मीद थी कि वे राजा को प्रभावित कर सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। प्रतियोगिता के दिन राजा ने अपने महल के पास एक विशाल मैदान तैयार करवाया। वहां एक सुनहरा मंच बनाया गया जिस पर राजा का सिंहासन रखा गया। हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। मंच के चारों ओर सिपाही खड़े थे और प्रजा उत्सुकता से इस आयोजन को देखने आई थी। लोग एक एक करके मंच पर आते और अपने अपने सत्य की कहानियां सुनाते। कई लोगों ने राजा के सामने अपने अनुभव बताए। किसी ने अपने जीवन के संघर्षों की कहानी सुनाई, तो किसी ने त्याग और प्रेम की मिसाल दी। लेकिन राजा को इन कहानियों में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा लगा। धीरे धीरे राजा निराश होने लगा। उसे लगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सत्य को गहराई से समझता हो। प्रतियोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने राजा से कहा, राजन, सत्य का मूल्य केवल समय और परिस्थितियों के अनुसार परखा जा सकता है। मैं सत्य पर एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। साधु ने राजा से कहा, यदि आप सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो आपका राज्य स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा। लेकिन यदि आप झूठ और अन्याय का सहारा लेंगे तो आपका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और सत्य और न्याय का पालन करने का वचन दिया। राजा ने साधु की बातों को अपनाया और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा। उसका राज्य सुखी और समृद्ध हो गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने अपने हर निर्णय में सत्य और न्याय को प्राथमिकता दी। साधु की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। राजा का नाम इतिहास में अमर हो गया। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या साधु की भविष्यवाणी सच थी या यह केवल एक संयोग था? राजा विक्रम ने जवाब दिया, सत्य केवल परिणाम से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादे और विचार से भी परखा जाता है। साधु की भविष्यवाणी राजा को सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा थी और यही इसका सत्य था। बेताल यह सुनकर हंसा और फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने उसे पकड़ने का निश्चय किया और अपनी यात्रा जारी रखी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का महत्व केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और उनके परिणामों में होता है। सत्य को पहचानने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है।
यही सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा है।